हेलो, कैसे हो प्यारे बच्चों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपने नोटिफिकेशन देख भी लिया होगा कि यूपी सरकार की तरफ से हमें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। उन्होंने एक शॉर्ट नोटिस जारी किया है जिसमें लगभग 8,000 एलटी ग्रेड भर्ती में पद हैं। ठीक है, और हो सकता है कि उसमें मैथ सब्जेक्ट के लिए भी अच्छे खासे पद हों। हम मैथ सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि हम मैथ पढ़ाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अभी हमें सिलेबस का या वो किस तरीके से पैटर्न देंगे एग्जाम का भी कुछ नहीं बताया गया है। पहले वाले तरीके से होगा कि जो नया वो न्यू पैटर्न लाएंगे उस तरीके से होगा, अभी हमें कुछ नहीं पता है। लेकिन अभी जैसे हम देख रहे हैं तो उसमें बताया जा रहा है कि प्री भी हो सकता है, उसके बाद वो मेन ले सकते हैं। लेकिन पढ़ना तो हमें मैथ ही है, तो हम क्यों ना अभी से ही मैथ्स पढ़ना शुरू कर दें, है ना। तो हम क्या है, मैथ्स का सिलेबस देख लेते हैं। और हाँ, मैं ये बता देती हूँ, ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जो सरकार है वो क्या है, स्कूलों को स्कूलों को तो उन्होंने मर्ज कर दिया है। जहाँ पे बच्चों की संख्या कम है उन स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं। हो सकता है कि आगे जो कॉलेज हैं, है ना, उनका नंबर आ जाए, इंटर कॉलेज का नंबर आ जाए, है ना, और डिग्री कॉलेजों का नंबर आ जाए। तो उसके बाद वैकेंसी कब निकले, है ना, तो उसका भी कुछ नहीं पता। तो इसलिए आपके लिए सुनहरा मौका है, अभी से ही लग जाइए। और इसमें पे ग्रेड इतना अच्छा है, 4600 पे ग्रेड है। लगभग आपको 50,000 से 60,000 के आसपास सैलरी बनेगी। और जब आती है ना अकाउंट में तो जेब भारी लगने लगती है ना। वो तब पता चलेगा जब आप मेहनत करेंगे, सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, आप सब लोगों लग चुके होंगे। पहले मैं सोच रही थी कि सिलेबस पे डिस्कस ना करूं, क्योंकि बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे मतलब आ चुकी हैं और आप लोग ने सिलेबस देख भी लिया होगा। लेकिन कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हमें उसका सिलेबस देख लेना बहुत जरूरी है ना। उसी से ही हम फिर आगे बढ़ पाएंगे। चलो हम सिलेबस देख लेते हैं। ये सिलेबस दिया हुआ है ना, ये हमारा सिलेबस है। आपने पता नहीं एलकेजी से, नर्सरी से, और आपके पास जो क्वालिफिकेशन होगी, आपने बीएड किया होगा, बीएससी की होगी, है ना, एमएससी की होगी, और भी अलग अलग आपके पास डिग्रियां होंगी। बाई चांस आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया तो आपने कितनी पढ़ाई करी होगी। अब देखो आपका इतना सा एक ही पेज पे आ गया सारा सिलेबस, है ना, जो आपको जॉब दिला सकता है। और हम क्या है, 2-2.5 महीने में इसको आपको सिलेबस को करा देंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। ठीक है, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। और जहां भी आपको डाउट होगा, जो भी कुछ होगा, उसे हम क्या है सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक दिया गया है वाणिज्य गणित और सांख्यिकी। 2 टॉपिक दिए हुए हैं। ये आपने क्या है 8th में 9th में पढ़े होंगे, जिसमें किस तरह के क्वेश्चन है, चाल समय के हैं, काम समय के हैं, चक्रवृद्धि ब्याज है ना। तो ये बहुत मतलब बेसिक लेवल का है। तो मुझे लगता है कि इसे आप लोग खुद से ही कर लोगे। अगर नहीं कर पाते हो तो मुझे बताना, मैं फिर इसको इन दोनों टॉपिक को करा दूंगी। ठीक है बच्चों, फिर हम आते हैं बीज गणित पे, है ना, एलजबरा पे। एलजबरा में क्या आता है आपको, एलजबरा में आपको एक आपने मॉडर्न एलजबरा भी पढ़ा होगा, है ना, लीनियर एलजबरा भी पढ़ा होगा, और सिंपल एलजबरा जिसमें आपको इक्वेशंस दी जाती हैं, है ना, उसमें एक्स वाई की वैल्यू निकालना, ये सारी चीजें, उसके फैक्टर्स करना, पोलिनोमियल दिया हुआ होता है। ठीक है, तो आपने सब कुछ पढ़ा होगा। तो ये आपके टीजीटी में, है ना, ये सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है। तो इसमें आपको मतलब जितना भी सिलेबस दिया हुआ है, तो इसमें बीज गणित में, अलजेब्रा में आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। तो देखो क्या दिया हुआ, करनी दी हुई है जिसमें स्क्वायर्स, रूट वगैरह ये सारी चीज होती हैं। बहुपद और उनके गुणनखंड दिए हुए, बहुपद मतलब पोलिनोमियल, उनके फैक्टर्स, है ना, ये सब कुछ दिया हुआ है। आगे मैंने लिखा हुआ है, मतलब टॉपिक वाइज लिखा हुआ है खुद से भी, कभी आपको यहाँ पे दिखाई ना दे रहा हो तो मैं शॉर्टली बता रही हूँ ये आपको, है ना। ये इस बहुपदों के एलसीएम और एचसीएफ ये सारे आपको बताने हैं। फिर आता है आपका सारणिक, है ना, लीनियर अलजेब्रा में होती है, मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो इसमें आपको ज्यादा ऑर्डर की मैट्रिक्स नहीं लेनी, 4x4 की, 5x5 की, हायर ऑर्डर की मैट्रिक्स नहीं लेनी, सिर्फ 3x3 मैट्रिक्स तक आपको काम करना है ना। उसी की आपको डिटर्मिनेंट बतानी है, उसी का आपको एडजॉइंट बताना है, उसी का इनवर्स बताना है, और आपको 3 इक्वेशंस का सिस्टम दिया होगा, उसका सॉल्यूशन निकालना है। यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ, 3 अज्ञात राशियों के युग्म, ये सब कुछ आपको निकालना है। ये दे रखा है एन देखिए समीकरणों के निकाय का हल, आव्यूह, है ना, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। फिर आता है आपका समुच्चय सिद्धांत।
आपने बीएससी करी होगी, है ना, मैथ्स की बात कर रहे हैं तो हम, तो आपने उसमें पढ़ा होगा ग्रुप, है ना। ग्रुप में क्या पढ़ा होगा आपने, साइक्लिक ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, है ना, उसके सब ग्रुप्स, ये सब कुछ पढ़ा होगा। ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज में आप इनवर्स निकालते हो, आइडेंटिटी निकालते हो, है ना, ये सब कुछ आपने पढ़ा है। तो यही सब कुछ हमें, और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना उस बस, और एक आपको लैग्रेंज थ्योरम पढ़नी है। तो ग्रुप का भी आपको बेसिक ही तैयार करना है ना। ये हो गया वास्तविक विश्लेषण, रियल एनालिसिस हो गई, है ना। रियल एनालिसिस में भी आपको क्या करना है, थोड़ा सीरीज सीक्वेंस पढ़ेंगे हम, लिमिट पढ़ेंगे फंक्शन की, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है बेटा। और क्या आता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, जैसे मोनोटोनिक फंक्शन कहते हैं स्पेशली, है ना। और रोले थ्योरम, कॉची रीमान कॉची थ्योरम, है ना। ये बस हमको इतना ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है इसमें भी, ठीक है। फिर जो फंक्शंस होंगे उस पे अब कंटिन्यूटी आ गई तो डिसकंटिन्यूटी भी आएगी, उसके टाइप्स भी आएंगे। तो हमारा एक बस इसका बेसिक पूछा जाता है, क्योंकि हम टीजीटी के लेवल पे क्या होता है, क्या सिलेबस आता है, यही कंटिन्यूटी, ये तो आते भी नहीं है टीजीटी के लेवल पे, है ना। लेकिन थोड़ा सा वो सिलेबस तो बढ़ाएंगे ना ऊपर का, तो हमें ज्यादा नहीं जाना है। टिक्नोमेट्री आपने 12th में पढ़ी होगी, आप कहीं पढ़ा भी रहे होंगे, है ना। तो 12th लेवल का टिक्नोमेट्री, इनवर्स टिक्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सब कुछ आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सम्मिश्र संख्याएं। ये क्या होती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड करें, कैसे उनकी गुणा करें, कैसे उन्हें डिवाइड करें, है ना, ये प्रॉपर्टी होती है। फिर उसके बाद उसमें क्या आता है, उसका डिमाइवर फिर में आती है, वो आपने 12th में पढ़ी होगी, है ना, उसका वो यूज करनी है हमें। और ये हाइपर और समझ संख्याओं के चराघातीय फलन याद करने, मतलब कुछ नहीं करना, ठीक है, मतलब बेसिक तैयार करना है इसका भी। अब है बौलिक फलन, वास्तविक व अधिकल्पित भागों में पृथक्करण। जैसे आपको बहुत ही बड़ा, मतलब एक तरीके से कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स फंक्शन दे रखा है, तो और आपसे पूछ रहे कि इसका रियल पार्ट बताओ, इमेजिनरी पार्ट बताओ, तो उसमें हमें ये करना है ना। तो वो कैसे करेंगे, तो हम जो आगे कॉम्प्लेक्स की क्लास स्टार्ट करेंगे उसमें देखोगे आप किस तरीके से अलग करते हैं। फिर आता है आपका ज्यामिति, है ना, ज्योमेट्रिक, एक निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, ये आता है, ये भी 12th लेवल का है ना। और इसमें आपको वही बताने, वृत्त मतलब सर्किल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, है ना, उसका क्लासिफिकेशन बताना है आपको, है ना, ठीक है। टेंजेंट बतानी है, नॉर्मल बताना है, ये सब शंकु और ये सब कुछ ये इसी में आ जाएंगे, ठीक है। फिर आता है कलन या अवकलन, है ना। अपकलन में भी सब कुछ हमें ये पढ़ना है। और फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लोगे ना आप, आपको मुश्किल से मुझे लगता है 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी। और क्वेश्चन देखोगे और कर दोगे, है ना। और एक क्वेश्चन कितने का होगा, 1 नंबर का होगा, है ना। और 1 नंबर भी कितना है, कितना ऊपर पहुंचा देता है आपको, अगर मेरिट में देखें तो कई हजार लोगों को पीछे कर देता है, ठीक है, जो कि 2-3 लेक्चर में आपके कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको क्या पढ़ोगे, सदिश विश्लेषण पढ़ोगे, है ना, स्थिति विज्ञान पढ़ोगे, गति विज्ञान पढ़ोगे, ये अब सब ग्रेविटी और ये सब कुछ ही आप पढ़ लोगे, ठीक है। 12th का ही है ये सब, ठीक है। अब ये मैंने थोड़ा सा इसमें तैयार कर लिया कि अलजेब्रा में क्या आएगा। देखो सेट थ्योरी और ये फंक्शन, ये क्या होता है, हमारा बेसिक होता है, ये तो हमें पढ़ना बहुत जरूरी, क्योंकि उसमें बेसिक के भी क्वेश्चन आएंगे। जैसे वो पूछ लेगा कि इसकी आप रेंज बताओ, इसका डोमेन बताओ फंक्शन का, ये बताओ सेट है कि नहीं है। तो बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं, 2-3 बेसिक क्वेश्चन मुझे लगता है ज्यादा ही मिलेंगे सेट पे और फंक्शन पे। तो हमें सेट फंक्शन ये तो हमें बताना ही है, ये तो आपको उसमें आ जाएगा, कैलकुलस में आ जाएगा, है ना। और सेट तो ऐसा है कि बिना सेट के तो आपका मैथमेटिक्स ही स्टार्ट नहीं होता, फंक्शन बिना सेट के, और सेट स्टार्ट होगा फिर फंक्शन स्टार्ट होगा, और फंक्शन पे ही सारी चीजें हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हम उसमें देखेंगे। बाइनरी ऑपरेशन भी आपको आपने अलजेब्रा में भी देखा होगा, क्योंकि ग्रुप स्टार्ट होता है तो वो बाइनरी ऑपरेशन से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। थ्योरी ऑफ इक्वेशन वही 3 घात की इक्वेशन, 2 घात की इक्वेशन, मतलब 2 घात का पोलिनोमियल, 3 घात का पोलिनोमियल, फिर उसके गुणनखंड, ये क्या जाएगा आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में आ जाएगा। सीरीज में एपी, जेपी, एचपी, बाइनोमियल थ्योरम, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब ई की पावर एक्स, लॉग में लॉग एक्स, ये सीरीज जो होती है ना, ये पढ़ेंगे। मॉडर्न अलजेब्रा में हम क्या पढ़ेंगे, ग्रुप पढ़ेंगे, ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे, सारी ग्रुप थ्योरी नहीं, सिर्फ जो उसका बेस है वो पढ़ेंगे, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा में भी हम क्या पढ़ेंगे, बेस पढ़ेंगे। बेस में वही आता है उसके 2 मैट्रिक्स का योग कैसे करें, गुणनखंड कैसे करें, मतलब गुणा कैसे करें, ठीक है, ये सब कुछ आ जाएगा।
इसकी डिटर्मिनेंट क्या होगी, है ना, क्योंकि आपने देखा होगा जब एमएससी करोगे तो आपने डायगोनलाइजेबल भी पढ़ा होगा, कैनोनिकल फॉर्म भी पढ़ी होगी, पता नहीं क्या क्या पढ़ा था, है ना, वो हमें नहीं पढ़ना है यहाँ पे, हमें सिर्फ बेस पढ़ना है। ठीक है, ये सब कुछ हिंदी में दिया हुआ है। चलो अब हम आगे चलते हैं। ये क्या रियल एनालिसिस है, सीक्वेंस सीरीज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंट ऑफ सीरीज, सीक्वेंस ऑफ सीरीज, ये हमें देखना है कैलकुलस में। लिमिट कंटिन्यूटी वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, है ना, ये सब कुछ। वेक्टर एनालिसिस, हमें वेक्टर का बारे में पढ़ना है, सदिश वाला जो है वो ये सब है। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, वही चीज है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, डिमॉर्गन थ्योरम क्या होती है, nth रूट ऑफ यूनिटी, हाइपरबोलिक एंड लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, है ना, ये हार्मोनिक फंक्शन, ये सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, ये हिंदी में दिया हुआ है। चलो आगे चलते हैं। कैलकुलस दिया हुआ है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये सब उसमें आ गया, आपका कैलकुलस में आ गया, है ना, डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, इंटीग्रेशन, वॉल्यूम एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब कुछ आपको किसमें पढ़ना है, कैलकुलस में पढ़ना है। ठीक है बेटा। ज्योमेट्री में 2 डायमेंशन ज्योमेट्री और 3 डायमेंशन में आपको पढ़ना है। ठीक है, ज्यामिति जो है। ट्रिग्नोमेट्री आपका 12th का है, कुछ नहीं करना, है ना, करना तो बहुत कुछ है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ना है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th का है, आपके तैयार भी होगा, लेकिन हम फिर भी पढ़ेंगे इसको। स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स वाला टॉपिक है और अर्थमेटिक है ये। ठीक है, ये भी देखेंगे। अब मैंने ये ग्राफ क्यों बनाया, इस ग्राफ में मैंने बताया है कि जो एलजब्रा है ना, वो हमारा ज्यादा वेटेज का होता है। इस एलजब्रा में आपका वही आ गया जो बेसिक होता है, बेसिक पोलिनोमियल्स, उनके गुणनखंड, एलसीएम, एचसीएफ ऑफ पोलिनोमियल्स, है ना, ये सब कुछ आएगा। एलजब्रा में आपका क्या हो गया, ग्रुप थ्योरी हो गई, है ना, एलजब्रा में क्या हो गया, लीनियर एलजब्रा हो गया, मैट्रिसेस हो गई, है ना, ये सब कुछ किस में आ गया आपका एलजब्रा में। तो सबसे ज्यादा वेटेज किस में मिलेगा आपको, इस एलजब्रा में मिलेगा। तो हमें एलजब्रा को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ते हुए चलना है। फिर कैलकुलस है ना, कैलकुलस में आपका लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, है ना, रेंज, डोमेन, फंक्शन, सेट, ये सब का आपको किस में पढ़ना है, कैलकुलस में पढ़ना है। मोनोटोनिक फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना, ये सब आपको कैलकुलस में पढ़ना है। तो अलजेब्रा के बाद अगर हम देखते हैं तो कैलकुलस के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, और सब आपके कॉम्प्लेक्स, वेक्टर, सदिश विश्लेषण, ये सब कुछ ही जो है इक्विवेलेंट सा रहता है। ठीक है, लेकिन यही आपको सिलेक्शन दिलवाता है ना, ऐसी बात नहीं कि आप 2 टॉपिक करके बैठ जाओ और सारे छोड़ दो, करना पढ़ना आपको सभी पड़ेगा। 2-2.5 महीने में क्या जा रहा है ना, आपको जॉब मिल जाएगी, आगे पता नहीं फिर कब वैकेंसी निकलेगी। कॉलेज मर्ज हो गए तो टीचरों की वैसे ही ज्यादा हो जाएंगे, है ना, क्योंकि बच्चे कम पढ़ना चाह रहे हैं आजकल। ठीक है, ये हमारा चैनल है लर्न मैथमेटिक्स। अगर आपको कोई भी डाउट होगा, ठीक है, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें बता सकते हैं। ठीक है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, आपसे कोई पे नहीं करेंगे। ठीक है, चलो आज की हम क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और कल से हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपको स्टार्ट करा देते हैं। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।